अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम किताब टॉक में। आज जिस किताब की बात करेंगे उसका टाइटल बहुत मज़े का है, लीडर्स ईट लास्ट। नाजरीन, ये किताब लीडर्स ईट लास्ट, इसके मुसन्निफ़ का नाम साइमन सेंक है, जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है। वो एक मुसन्निफ़ होने के अलावा मशहूर अवामी स्पीकर भी हैं। इनकी पहली किताब स्टार्ट विद वाई न्यूयॉर्क टाइम्स की फ़रोख्त होने वाली बेहतरीन किताबों में से एक है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए बहुत से आर्टिकल भी लिखे। आज की ज़ेर तबसरा किताब लीडर्स के औसाफ के बारे में है। इसमें मुसन्निफ़ ने यह बयान किया है कि एक अच्छे और कामयाब लीडर को क्या इक़दामात करने चाहिए। वो बताता है कि बहरी फ़ौज जब रात को कैंप लगाती है तो पहला ग्रुप जिसको खाना दिया जाता है वो सबसे जूनियर मेंबरान होते हैं। इनके बाद इनसे सीनियर और सबसे आखिर में आला रहनुमाओं की बारी आती है। अगर खाना कम पड़ जाए तो आम फौजी नहीं होते जिन्हें खाना नहीं दिया जाता, बल्कि रहनुमा खाए बगैर सोते हैं। बस यही रहनुमा की बेहतरीन मिसाल है। अमली तौर पर बेहतरीन रहनुमा अपने मातहतों के गिर्द एक हिफाजती दायरा बना देते हैं। मुश्किल, मुसीबत, आसानी और अच्छे बुरे वक्त में रहनुमा इस दायरे के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। नाजरीन, अगर इस किताब के अहम नकात की बात की जाए तो मुसन्निफ़ के नज़दीक लीडरशिप का दायरा जिन 7 अनासर पर मुश्तमल होता है उनकी तफसील कुछ यूँ है। नंबर 1, अपने मातहतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। नंबर 2, अपने मुलाज़मीन के हक़ के लिए बहादुरी से लड़ें। नंबर 3, आदाद शुमार नहीं बल्कि आपके कारकुन अहम हैं। नंबर 4, लोगों के दिलों में जगह बनाएं। नंबर 5, इस बात को मत भूलें कि आप आदात के नहीं लोगों के रहनुमा हैं। नंबर 6, अपने लोगों को मुतासिर करें कि वो एक दूसरे की मदद करें। नंबर 7, रहनुमाई, ज़्यादा और बेहतरीन लीडर पैदा करें। दोस्तों, ज़ेर तबसरा किताब में मुसन्निफ़ ने लीडरशिप के जिन 7 अहम अनासर को बयान किया, इन पर अमल करके इंसान एक अच्छा कामयाब लीडर बन सकता है। याद रखें, लीडरशिप सिर्फ़ एक नाम नहीं, ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। जब तक किसी भी कंपनी का लीडर अपने लोगों के शाना बेशाना नहीं चलता, वो कंपनी कामयाब नहीं हो सकती। लीडर की सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं, एक हिफाजती दायरा बनाएं, कंपनी को एक फैमिली की तरह समझें जहां हर किसी का ख्याल रखा जाता है। ऐसा माहौल पैदा करें जहां लोगों में सिला रहमी और एहसास ज़िम्मेदारी हो। अपने लोगों के हक़ के लिए बहादुरी से लड़ें। इस बात को हमेशा याद रखें कि आदात नहीं बल्कि आपके लोग असल हैं। आपको इनका ख्याल रखना है, इनके लिए लड़ना है। याद रखें, जैसे आप होंगे इसी तरह का माहौल होगा और इसी तरह आपका इदारा और कंपनी होगी। लोगों में ये एहसास पैदा करें कि वो एक दूसरे की खिदमत को अपना फ़र्ज़ अव्वल समझें। दोस्तों, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब यकीनन लीडरशिप के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स को बदल देगी। लेकिन इस किताब के जो चीदा लेसन्स हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।